एक बार फिर से आप सभी मित्रों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अभिषेक दीक्षित इंग्लिश पर। और हम आपके लिए लेकर आए एक छोटी सी बड़ी ही मज़ेदार स्टोरी जो कि एक एनिमल्स से रिलेटेड स्टोरी है। तो इसे अंत तक ज़रूर देखें। और स्टोरी जो है बहुत ही हेल्पफुल होती है हमारे ट्रांसलेशन के लिए, हमें ऐसे राइट करना उसके लिए, ठीक है। और ग्रामर का सही यूज जो है वो स्टोरी के माध्यम से ही हम सीख सकते हैं। तो स्टोरी का जो टाइटल वो क्या है, बी सिंपैथेटिक। और जो हमारी प्रोनाउंसिएशन होती है वो भी सही होती है स्टोरी से, और रीडिंग की जो कैपेसिटी होती है वो भी बढ़ती जाती है। तो बी सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक मीन्स हो जाएगा अपना सहानुभूति, और बी मीन्स होता है होना। तो हमारे अंदर सहानुभूति होना चाहिए। सहानुभूति तो आपको पता ही होगा क्या होती है, दया भी बोल सकते हैं हम, जैसे हमारे अंदर दया होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता है। स्टोरी जो है एक छोटी सी स्टोरी है। तो ब्लैक क्लाउड क्लाउड मीन्स होता है बादल, ब्लैक मीन्स हो जाएंगे काले। हैड गैदर्ड इन द स्काई, गैदर्ड मीन्स होते हैं इकट्ठा हो गए, ठीक है, मतलब जुड़ जाना। हैड गैदर्ड इन द स्काई, स्काई मीन्स होता है आकाश। तो आकाश में आपने देखे होंगे कई बार काले बादल छा जाते हैं। अ मैना वॉन्टेड टू फ्लाई टू हर नेस्ट एज सून एज पॉसिबल। अ मैना, जब बादल होते हैं बहुत तेज तो अंधेरा से छा जाता है। मैना एक चिड़िया होती है, मैना जो छोटी सी चिड़िया होती है, वांटेड चाहती थी, टू फ्लाई उड़ना, टू हर नेस्ट, नेस्ट में हो जाएगा अपना घोंसला। तो अपने मतलब जो चिड़ियों के घर होते हैं उसे बोलते हैं, घर की तरफ जा रही थी, मतलब उड़ना चाहती थी। एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके, इसका मतलब यही निकलेगा। इट वॉज गेटिंग डार्क एंड हर नेस्ट, इट वॉज कैसे होता जा रहा था, गेटिंग डार्क, अंधेरा होता जा रहा था, डार्क मीन्स होता है अंधेरा। एंड हर नेस्ट वॉज फार ऑफ, फार मीन्स होता है दूर था, उसका नेस्ट क्या था, काफ़ी दूर था, ठीक है। पक्षी जो होते वो स्काई में वैसे फ्लाई करते रहते हैं। शी स्टॉप्ड ओवर अ ट्री, शी स्टॉप्ड रुक गई, ओवर अ ट्री एक ट्री के ऊपर वह बैठ गई। रास्ते में बहुत से ट्री होते ही हैं। मैनी क्रो मीन्स होता है कौवे, यहाँ आप देख भी सकते हैं। मैनी क्रो वर ऑलरेडी फार्चिंग ऑन इट, फार्चिंग मीन्स हो जाएगा इकट्ठा हुए थे, ऑन इट उस ट्री पर। अब देखना है वैन दे सॉ द मैना, जब उन्होंने देखा, वैन मीन्स होता है जब, दे सॉ उन्होंने देखा, सी मीन्स होता है देखना, सॉ मीन्स देखा, द मैना मैना को देखा। दे सैड हार्शली, मतलब हो जाएगा मजाक उड़ाते हुए, गेट ऑफ आउट ट्री, गेट ऑफ आउट ट्री कि इस पेड़ से आप निकल जाओ या भाग जाओ यहाँ से। ये बिल्कुल अपना अधिकार समझ रही थी उस पर, जो यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी क्रू बैठे हैं। द स्कैर्ड मैना, स्कैर्ड मीन्स होता है डरी हुई, स्कैर्ड मीन्स होता है डरना और डरी हुई। स्कैर्ड मैना प्लीडेड, प्लीड मीन्स होता है अपील करना, या हाँ अपील करना हो जाएगा। उसने क्या की, अपील की उनसे। ब्रदर्स, ब्रदर्स मीन्स हो जाएगा भाइयों, ठीक है। द ट्री बिलोंग्स टू ऑल, जो पेड़ है बिलोंग्स टू ऑल, सभी से बिलोंग करता है, मतलब इसका जो रिलेशन होता है ट्री का वो सभी से है भैया, ठीक है। ट्री कौन ऐसा है कि ये किसी एक पक्षी बैठ गए तो उनका हो जाएगा। द वेदर इज बैड, वेदर मीन्स होता है मौसम, बैड मीन्स हो जाएगा बुरा। द वेदर इज बैड, वेदर कैसा था, बुरा था। इट माइट रैन, माइट मतलब हो जाएगा आशा थी बारिश होने की। टेक पिटी एंड लेट मी रेस्ट फॉर अ वाइल, टेक पिटी, पिटी मीन्स हो जाएगा दयालु हो जाओ थोड़ा सा, ठीक है। एंड लेट मी रेस्ट, मुझे आराम करने दो, फॉर अ वाइल कुछ समय के लिए। बट द क्रोज डिड नॉट लिसन, बट मीन्स होता है लेकिन, क्रो मीन्स हो जाएगा कॉय, डिड नॉट लिसन, लिसन मीन्स हो जाएगा सुनना, उन्होंने नहीं सुना, ठीक है। एट लीस्ट द मैना फ्ले टू अ नियर बाई ट्री, एट लीस्ट मतलब हालांकि, द मैना जो चिड़िया थी, फ्लाई मीन्स होता है उड़ना, फ्ले मीन्स उड़ी, टू अ नियर बाई ट्री, नियर बाई मीन्स होता है पास के ही पेड़ पर। वेयर शी फाउंड नाइस होल अंडर अ ब्रोकन ब्रांच, वेयर शी फाउंड, फाउंड मीन्स हो जाएगा ढूंढ लिया या मिल गया। नाइस होल, होल मीन्स होता है मतलब जो छेद होता है उसे बोलते हैं। अंडर अ ब्रोकन, ब्रोकन मीन्स हो जाएगा टूटी हुई। ब्रांच, ब्रांच वो होती है जो अपने एक पेड़ की ढाल होती है उसे बोलते हैं अपन, ठीक है, जो टूट जाती है। द मैना सैट इन द होल कम्फर्टेबली, द मैना सैट, सिट मीन्स होता है बैठना, सैट मतलब बैठ गई, होल कम्फर्टेबली आरामदायक बैठ गई उसमें। शॉर्टली इट स्टार्ट रैनिंग हैवली, धीरे धीरे क्या होने लगी, स्टार्ट रैनिंग हैवली बहुत तेज बारिश होने लगी। एंड देन
हेल स्टोन्स फैल, हेल स्टोन्स भी होते हैं जैसे ओले बोलते हैं अपन, ओरा, ठीक है, बारिश के समय गिरते हैं तो वो गिरने लगे, ओले गिरने लगे। द मैना वॉज सेफ इनसाइड द होल, मैना जो थी वॉज सेफ, सेफ मीन्स हो जाएगा सुरक्षित थी, इनसाइड मीन्स होता है अंदर, द होल, होल के अंदर सुरक्षित थी क्योंकि वो तो होल के अंदर थी, वहाँ तो वैसे नहीं कुछ आना था। बट द क्रो, बट मीन्स होता है लेकिन, द क्रो सफाइड द हिल स्टोन्स कैम डाउन लाइक रॉक्स, कैसे बिल्कुल मतलब चपेटे की तरह लगते, बहुत तेज लगते हैं। आप लोगों अगर कभी फेस किए हो, सफाइड मीन्स हो जाएगा मतलब उन्होंने क्या किया, सफ़र किया, ज़्यादा बेकार परिस्थिति में रहे। हेल स्टोन्स कैम डाउन लाइक रॉक्स, रॉक की तरह क्योंकि ये चपेटे से घर रहे थे, ठीक है। मैंने क्योंकि बैठे ट्री पर बैठे थे वहाँ तो सीधे सीधे ही लगेंगे। मैनी क्रो गॉट हर्ट, बहुत से क्रो को क्या हो गया, हर्ट मीन्स होता है चोट लग गई। एंड सम इवन डाइड, और उसमें कुछ तो मर ही गए, डाइड मीन्स होता है मरना, कुछ तो क्या हो गए, मर ही गए। वैन द वेदर, वैन मीन्स होता है जब, वेदर क्लियर्ड एंड मैना कैम आउट ऑफ द होल एंड फिले होमबाइड, और देखना यहाँ वैन द वेदर क्लियर्ड मीन्स साफ हो गया, द मैना कैम आउट, कैम मीन्स हो जाएगा आई, कैम मीन्स हो जाएगा आई, आउट बाहर, ऑफ द होल, होल से, एंड फिले होमबाइड और घर की तरफ भागी, मतलब गई। शी शो मैनी क्रो, शी शो उसने देखे, मैनी क्रो बहुत से क्रो मतलब कोए को देखा। लाइंग अंडर द ट्री, लाइंग में सो जाएगा लेटते हुए, अंडर द ट्री, अंडर में सोता है नीचे, ट्री के नीचे। ग्रोनिंग एंड फ्लॉपिंग, ग्रोनिंग मिस हो जाएगा कराहते हुए, एंड फ्लॉपिंग मतलब हो जाएगा अपना कराहना और क्या बोलते हो उसे, फड़फड़ाना, हाँ फड़फड़ाते हुए, अराउंड आसपास। वन ऑफ द क्रो आस्क्ड द मैना, वन ऑफ द क्रो मतलब एक कोई ने पूछा मैना से, हाउ कम यू आर अनहर्ट, आप कैसे अनहर्ट मतलब बिना चोट के रह गई हैं। देखना आप छोटी सी, यहाँ ये बैठे हैं क्रो बहुत सारे, थोड़ी सी स्टोरी और बची है। गॉड हेल्प्ड, अब यहाँ देखना आप क्या होता है, गॉड हेल्प्ड, गॉड हेल्प्ड, गॉड मीन्स हो जाएगा भगवान, हेल्प मीन्स हो जाएगा रक्षा करते हैं या मदद करते हैं। द मैना सैड एंड फिलो, मैना ने कहा और उड़ गई। द क्रो डिड नॉट लेट मैना टेक शेल्टर, द क्रो जो कौवे थे उन्होंने क्या किया था, डिड नॉट लेट उसे रेस्ट नहीं करने दिया था, मैना टेक शेल्टर, शेल्टर मीन्स हो जाएगा आराम करने के लिए, या अपन जब किसी को शरण देते उसे बोलते हैं शेल्टर। ऑन देयर ट्री, जो उनका ट्री था कौओं का, उस पर उन्होंने रेस्ट करने नहीं दिया था। शी फ्ले टू अनदर ट्री, और वह कहाँ चली गई थी, दूसरी ट्री पर चली गई थी। द सेल्फिश एंड एरोगेंट क्रोज सफाइड, द सेल्फिश स्वार्थी एंड एरोगेंट घमंडी हो जाएंगे, क्रो सफाइड, सफाइड मतलब उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा परिश्रम झेला। ये अपना आखिरी पेज ही है। दैट वॉज गॉड जस्टिस, यह किसका जस्टिस था भैया, गॉड का जस्टिस था। दैट वॉज गॉड जस्टिस, जस्टिस में शुरू आएगा न्याय, यह भगवान का न्याय था। ही हैज हिज ओन वे टू टीच लेसन, उनका क्या है, अपना अलग से रास्ता है। ऑन वे टू टीच लेसन्स मतलब हो जाएगा सबक सिखाने का। गॉड हेल्प्स हम्बल क्रीचर्स एंड लेट्स एरोगेंट वन सफ़र, हम्बल क्रीचर, क्रीचर से छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उन्हें बोलते हैं, ठीक है, जानवरों को भी बोल सकते हैं, छोटे छोटे जो होते हैं। एंड लेट्स एरोगेंट वन से सफ़र, और उन्हें लेते मतलब ले लेते हैं, उठा लेते हैं जो एरोगेंट घमंडी होते हैं या बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं वो, ठीक है, मुसीबत में रहते हैं। यू मस्ट बी, आपको भी रहना चाहिए, बी सिंपैथेटिक टूवर्ड्स अदर राइट, अब देखना आपको भी कैसे रहना चाहिए, सिंपैथेटिक सहानुभूति पूर्वक रहना चाहिए, दया रहनी चाहिए दूसरों के प्रति। अदर्स राइट फ्रॉम, अब देखना यहाँ हाउ व्हेन यू आर स्मॉल, जैसे आप भी कब क्या थे, जब छोटे थे आप, हाँ जब आप भी छोटे थे तो आपके प्रति भी कोई सिंपैथेटिक ही रहा होगा। वाई सिंपैथेटिक टूवर्ड्स ह्यूमन्स, जैसे इंसान भी कैसे रहते हैं भैया, एनिमल्स के प्रति सिंपैथेटिक रहना चाहिए, रहते हैं एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स, और प्लांट्स के प्रति भी हमें कैसा सिंपैथेटिक ही रहना चाहिए। इफ़ यू शो सिंपैथी, जब आप सहानुभूति दिखाते हैं, टू अदर्स दूसरों के प्रति, फॉलो, अब यहाँ देखना गॉड विल सिंपैथेटिक विथ यू एंड ही विल बी विथ यू ऑलवेज, तो भगवान भी आपके प्रति कैसे सहानुभूति पूर्वक रहते हैं, विथ यू आपके साथ, एंड ही विल बी विथ यू ऑलवेज, और वह हमेशा आपके साथ ही रहते हैं। तो इतनी ही स्टोरी थी, कमेंट में जरूर बताएं आपको स्टोरी कैसी लगी है, अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू कमेंट, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।